हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, एक डिसअपॉइंटिंग रात सभी अर्जेंटीना फैंस और सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि यार अर्जेंटीना 2-0 की विक्ट्री लेते लेते आखिरी मिनट में जा करके 2-2 का ड्रॉ कर ली। अब ये कैसे हुआ, कैसे 2-0 की विक्ट्री लेकर के हम 2-2 ड्रॉ कर आए। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। भाई क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, कैसे कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना को अगर जीतना है तो काम करना पड़ेगा। हर एक चीज़ के बारे में भैया बात करेंगे आज की वीडियो में। देखो यार, वीडियो को चालू करने से पहले अगर हम लाइनअप में ही नज़र डाल लेना तो तुमको लाइनअप में ही 5 चेंजेस देखने को मिल जाएंगे अर्जेंटीना के। और वो 5 चेंजेस कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहला चेंज गोंजालेस को स्टार्ट किया गया था डी मारिया के बदले। सेकंड चेंज मिडफील्ड में तुमको देखने को मिलेगा लो सेल्सो के नाम पे जहां ओकाम्पोस खेल रहे थे। और डिफेंस में 3 चेंजेस तुमको दिखे। सबसे पहले तो दोनों राइट बैक और लेफ्ट बैक बदले हुए नजर आ रहे थे। टैग्लाफिगो के बदले तुमको मार्कोस अकुनिया स्टार्ट करते हुए दिखे थे विद ओटामेंडी एंड मोंटियाल ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ 5 चेंजेस के साथ अर्जेंटीना उतरी थी आज के गेम में। और ये चेंजेस देख करके ये चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई थी कि लियोनेल स्कैलोनी ने भैया एक्सपेरिमेंट किया है आज के मैच में। वो एक्सपेरिमेंट करना बनता भी था, क्योंकि यार अगला मैच सीधा कोपा अमेरिका का है। तो कोपा अमेरिका में घुसने से पहले आप अपने स्क्वाड के साथ एक्सपेरिमेंट कर लो और देख लो कि आपकी स्क्वाड कैसे काम करेगी, क्योंकि कोपा अमेरिका तो जीतना है भाई साहब। लेकिन एक बात पता क्या, अगर आपका एक्सपेरिमेंट कहीं फेल हो रहा है ना, तो आपको उस फेलियर को हटा करके सक्सेस में बदलने के लिए सही सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे। और वो काम कल के मैच में लियोनेल स्कैलोनी ने बिल्कुल भी नहीं किया, और जिसका खामियाजा अर्जेंटीना ने सेकंड हाफ में भुगता। जो 2-0 की विक्ट्री देते हुए अर्जेंटीना दिख रही थी, वो 2-2 का ड्रॉ इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि सही सब्स्टिट्यूशंस सही जगह पे हुआ नहीं। एनीवेज, मैच के हाईलाइट्स के बारे में बात कर ले तो देखो, अर्जेंटीना बहुत प्यारा खेल रही थी फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट विजल, क्योंकि अर्जेंटीना ना एक अटैकिंग फुटबॉल खेल रही थी। पर्टिकुलरली दे वर प्लेइंग अ फॉर्मेशन ऑफ 3-1-4-2 वाला फॉर्मेशन। मैं यहाँ पे तुमको फॉर्मेशन की शीट दिखा दे रहा हूँ तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या फॉर्मेशन में थी अर्जेंटीना। इस फॉर्मेशन में जब अर्जेंटीना खेल रही थी, बॉल पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे थे, बॉल मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे थे, और बहुत ही अच्छा जो है वो अटैक बना रही थी अर्जेंटीना। और ये इसलिए भी हो रहा था क्योंकि कोलंबिया ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़्यादा स्पेसेस दे रहे थे अर्जेंटीना के प्लेयर्स को ऑफ दी बॉल मूवमेंट्स करने के लिए। जो प्रोग्रेसिव पासेस अर्जेंटीना के प्लेयर्स निकाल रहे थे ना, वो वर्क कर रहे थे। और कोलंबिया भाई साहब वो जो स्पेस दे के रखे थे मिडफील्ड में, उनके कोई कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन देखने को मिल नहीं रहा था। वो स्पेसेस का पूरा फ़ायदा अर्जेंटीना उठाई। एंड फ्रॉम दी वेरी थर्ड मिनट कोलंबिया को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इनको रोकना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये गोल मारेंगे। और रोके तो रोके कैसे, क्योंकि भैया कोऑर्डिनेशन तो जम नहीं रहा है। तो रोकते हैं भैया, चलो धक्का मुक्की मार के। धक्का मुक्की मारना चालू हुआ। केवल तीसरे ही मिनट में एक धक्का मुक्की के चलते फ्री किक मिलता है अर्जेंटीना को, और फ्री किक लेते हैं लियोनेल मेसी नहीं, डीपॉल ने भैया फ्री किक लिया। डायरेक्ट वो बॉल जाती है रोमेरो के सर पे। रोमेरो भाई साहब सेंट्रल डिफेंडर जो आए हैं अटलांटा से, लंबे चौड़े हैं, क्या गोल मारते हैं डेविड ऑस्पिना के सामने से, और वो गोल हो जाता है। अर्जेंटीना 1-0 की लीड ले लेती है तीसरे मिनट पे ही। लेकिन यहाँ पे सिलसिला खत्म होता नहीं है अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना लगी हुई थी अटैक करने के लिए भाई साहब, बॉल मूवमेंट्स हो रहे थे, अच्छी पासिंग काउंटर अटैकिंग फुटबॉल अर्जेंटीना खेल रही थी। और फॉर्चुनेटली जो है वो लियोनेल मेसी का एक मिस प्लेस पास होता है, जो बॉल गिरता इवेंचुअली पेराडेस के पास है, और यहाँ लियोनार्डो पेराडेस बन जाते लियोनेल पेराडेस। और वो भाई शशके, लगता है नेमार से सीख के आया भाई कि कैसे शशके करना है, प्रॉपर ड्रिबल करके 3-4 डिफेंडर के सामने से निकल करके ऑस्पिना के सामने गोल मारते हैं। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम लियोनार्डो पेराडेस। मेरे ख्याल से वन ऑफ हिज बेस्ट गोल ही एवर स्कोर्ड फॉर अर्जेंटीना, या फिर फॉर हिज करियर। बहुत प्यारा गजब का स्केल करके गोल उन्होंने मारा, एंड मज़ा आ गया देख करके भाई साहब। 2-0 की जो है वो लीड ले ली थी अर्जेंटीना 8th मिनट पे ही। दी ओनली मैन वर्किंग फॉर कोलंबिया एट दैट मोमेंट वॉज जुआन क्वाड्राडो। क्वाड्राडो को हम सभी जानते हैं यार। क्वाड्राडो ये काम ना यूवेंटस में भी करता है कि भाई मेरे को बॉल दे दो, मैं बॉल लेकर के आगे जाऊंगा, आई विल मेक पासेस जो बॉक्स में जाएंगे, गोल मारने का काम करा जाएगा। और क्वाड्राडो सेम इस काम को अंजाम दे रहा था कल के गेम में भी। क्वाड्राडो वॉज दी ओनली मैन वर्किंग इन कोलंबिया। मेरे हिसाब से वो बहुत ईजिली लो सेल्सो और अकुनिया को बीट करते हुए आगे जा रहा था। लेकिन उसके जो भी पासेस निकल रहे थे ना, वहां पे क्रिश्चियन रोमेरो उन पासेस को क्लियर कर रहा था। तो अर्जेंटीना फर्स्ट हाफ में ऑन पॉइंट थी यार। वहां क्वाड्राडो के पासेस को रोका जा रहा था। ऑल्दो क्वाड्राडो को नहीं रोक पा रहे थे उन लोग, लेकिन उसके पासेस को जरूर रोक ले रहे थे। और जो अटैकर थे ज़पाटा, ही वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि भैया मैं कैसे नहीं गोल मार पा रहा हूँ, कैसे वो बॉल मेरे तक नहीं आ पा रही है। एंड इधर उधर कोशिश करने के चलते उसको येलो कार्ड भी देखने को मिला।
फर्स्ट हाफ में एक आध फ्री किक भी था लियोनेल मेसी का जो बहुत प्यारा था, बट डेविड ऑस्पिना रोज अप टू ओकेशन और उसने बहुत कातिलाना सेव्स जो हैं वो कोलंबिया के लिए करें। एंड मेरे ख्याल से अगर ऑस्पिना नहीं रहते तो ईजिली अर्जेंटीना के 4 गोल जरूर मार दी होती। लियोनेल मेसी के बहुत सारे शॉट्स और लॉटारो मार्टिनेज के भी शॉट्स जो है वो ऑस्पिना ने रोके, पहले हाफ में भी सेकेंड हाफ में भी। सेकेंड हाफ में कोलंबिया ने भैया गेम खेला, वो जो अपन नहीं कहते हैं कि इट वॉज अ गेम ऑफ 2 हाफ्स, वैसा कुछ कोलंबिया करके आई। फर्स्ट हाफ में जितनी भी गलतियां कोलंबिया कर रही थी, वो चाहे मिडफील्ड में स्पेस देना हो या फिर प्रॉपर अटैक ना करना हो, वो दोनों गलतियों को जो है वो उन्होंने सुधारा। एंड यहाँ पे मेरे को दाद देनी पड़ेगी कोलंबिया के मैनेजर रिविएरा की। रिविएरा ने भाई साहब क्या तो सब्स्टिट्यूशंस बनाए, एंड वन ऑफ दो सब्स्टिट्यूशंस जो एक मार्की सब्स्टिट्यूशंस कह सकते हैं हम लोग कोलंबिया के इस गेम के लिए, और वो था बोर्जान का। बोर्जान का आना, जपाटा का हटना बहुत टर्निंग पॉइंट था कोलंबिया के लिए, क्योंकि एक चीज़ जो कोलंबिया फर्स्ट हाफ में नहीं कर रही थी और वो थी अटैक करना, प्रेस करना अर्जेंटीना को जब उनके पास बॉल रहे। डिफेंडर्स को ही जा करके दौड़ के खदेड़ो ना, उनके ऊपर प्रेशर बनाओ ताकि वो बॉल प्रोग्रेस ना कर पाए। वो काम बोर्जान ने कल के गेम में किया है, एंड दैट सब्स्टिट्यूशन वाज ऑन पॉइंट। सबसे पहला गोल आया कोलंबिया का एक ऑटोमेंडी के फाउल के, और यहाँ पे लॉन्गले वाला काम कर दिया ऑटोमेंडी ने भैया। ऑटोमेंडी ने बहुत सिली मिस्टेक यहाँ पे करी, हाथ मार दिया भैया अटैकर की बॉक्स के ही अंदर, अटैकर के मुंह पे, और वो पेनाल्टी हो जाती है। और म्यूरियल उस पेनाल्टी को कन्वर्ट करके 1-2 कर देते हैं स्कोर लाइन को। उसके बाद एक चीज़ मैंने ये देखा कि अर्जेंटीना के प्लेयर्स बहुत थके हुए नज़र आ रहे थे, एंड यहाँ पे आए सब्स्टिट्यूशंस, लेकिन एक भी सब्स्टिट्यूशन सही नहीं था। रोनाल्ड कोमन वाला काम, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशंस लो सेल्सो को हटा करके पहला सीओस को लाया गया, जो मेरे नज़र में बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि ना ही लो सेल्सो रोक पा रहे थे क्वाड्राडो को और ना ही मार्केस अकूनिया रोक पा रहे थे। क्वाड्राडो राइट फ्लैंक में अकेले राज कर रहा था। दोनों बंदे जिनको काम दिया गया था कि तू क्वाड्राडो को रोकेगा, लो सेल्सो और अकूनिया, दोनों नहीं रोक पा रहे थे। एंड यहाँ पे आप लो सेल्सो को बदल करके पैलासियोस को लेकर के आते हो। पैलासियोस को लाने का कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ अगर क्वाड्राडो को रोकने के दम पे हम अगर टेग्लाफिगो को लाते तो मेरे ख्याल से काम हो सकता था। एंड वो एक सब्स्टिट्यूशन यही करना चाहिए था कि क्वाड्राडो को रोको, बिकॉज क्वाड्राडो वॉज दी ओनली मैन वर्किंग फॉर कोलंबिया यार, वही बॉल बना रहा था। अगर उसको रोक लेते तो अर्जेंटीना गेम जीत जाती, बट वो सब्स्टिट्यूशन इतना गलत था, इतने अलग लेवल पे गलत था कि सबसे पहले तो आपने लो सेल्सो को हटा दिया जो ले दे के अटैक बना रहा था, उसको हटा करके आपने पैलासियोस को लेकर के आया। पैलासियोस 22 साल का लड़का क्या करेगा जब लो सेल्सो नहीं रोक पा रहे हैं यार। तो आपको यहाँ टेग्लाफिगो को लाना चाहिए था। सबसे पहली गलती तो यही हुई, उसको ला करके आपने और क्वाड्राडो को ये ऑप्शन दे दिया कि जब तो तू और रौंद उस तरफ को, तो वो रौंदना चालू कर दिया। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन जो मेरे नज़र में गलत हुई और वो थी गोंजालेस को हटा करके फॉयत का लाना। देखो गोंजालेस को कुछ हुआ नहीं था, उसको हटा दिया गया, वो अटैकर था। फॉयत को लाया गया कि तू डिफेंड करेगा, जिसके चलते अटैकिंग से अर्जेंटीना डिफेंड करने लग गई। अर्जेंटीना बैक 5 हो गई और बैक 5-4-1 खेलने लग गई थी अर्जेंटीना सेकेंड हाफ में, और ये एक बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक मेरे ख्याल से लियोनेल स्कैलोनी के था। देखो यार, अगर आपको डिफेंड करना है ना तो आप करो, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बैक 5 हो जाओ, लेकिन आप अपने अटैकिंग चांसेस को मत हटाओ। आपने यहाँ पे गोंजालेस को हटा करके अपने अटैकर को हटा दिया यार, तो वो अटैक बनना बंद हो गया फिर अर्जेंटीना का सेकेंड हाफ में, और वो चीज़ प्रॉब्लम हो गई। अब अर्जेंटीना सिट बैक करने लग गई, बार्क द बस करने लग गई। इस मेंटेलिटी को हटाना पड़ेगा अगर कोपा अमेरिका में जीतना है तो यार। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ डिफेंड करना ज़रूरी है, बट आप एक ऐसे प्लेयर को हटा करके एक ऐसे प्लेयर को ला रहे हो जिससे आपका गेम बहुत स्लो हो जाएगा। ये मेरे नज़र में सही नहीं थी। एंड ऑफ कोर्स यार एक और सब्स्टिट्यूट तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं थी, और वो थी पजेला का आना। पजेला का भी आना बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा था। रोमेरो जो है वो इंजर्ड होकर के निकले थे और वहाँ पे पजेला को लाया गया। यहाँ पे मार्टिनेज को लाना चाहिए था जब वो बेंच में बैठा हुआ था यार, या फिर क्वाट्रो को लाना चाहिए था। क्वाट्रो तो खैर बेंच में थे नहीं, बट स्टिल यार मार्टिनेज को ले आते तो काम बन जाता, लेकिन मार्टिनेज को हटा करके आपने पजेला को लाया। तो यहाँ पे ना हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है टाइप सा काम कर दिया, क्योंकि एक तरफ आप ये दिखा रहे हो कि आपको डिफेंड करना है, आपने निकाल दिया भैया गोंजालेस को और आपने फॉयत को लाया, लेकिन जब आपने फॉयत को लाया तो आप फिर पजेला को लाते हो यार। पजेला को क्यों लाया? आपने मार्टिनेज को लाना चाहिए था यार। तो यहाँ पे ये गलती करी है लियोनेल स्कैलोनी ने कि आप डिफेंड तो करना चाह रहे हो, बट आप सही प्लेयर्स के साथ डिफेंड नहीं करना चाह रहे हो। बिल्कुल रोनाल्ड कोमन टाइप का काम, और उसका खामियाजा भुगता सेकेंड हाफ में अर्जेंटीना ने। आई नो ये थोड़ा लंबा स्ट्रेच हो गया, लेकिन था ही कुछ ऐसी कि मैं क्या कहूँ।
वो सब्स्टिट्यूट करना, क्या बोलते हैं, लो सेल्सो को हटा करके पेलासियोस को लाना, इसी के चलते क्वाड्राडो ने एक बहुत प्यारा रन बनाया और क्वाड्राडो बहुत प्यारा फ्री किक दिया। एंड वो फ्री किक किसके पास गया? नन अदर देन बोजान के ऊपर, जिसको मैंने कहा कि ये सब्स्टिट्यूशन मार्की सब्स्टिट्यूशन था कोलंबिया के लिए। उसने गोल मारा, ड्रॉ करवा दिया गेम को 2-2 एकदम आखिरी मिनट में। एंड यू नो व्हाट, अगर शायद वहाँ पे मार्टिनेज भी रहता तो वो उस बॉल को वो हटा दिया रहता, लेकिन वहाँ पे खड़े थे पजेला भाई और पजेला ने गेम कर दिया। लाइट गोल हो गई मेरे घर की नहीं, तो सब्स्टिट्यूशंस बहुत गलत हो गए। सिट बैक करने लग गई अर्जेंटीना अपने सब्स्टिट्यूशंस के बदले में, फाउल्स करने लग गई अर्जेंटीना सेकंड हाफ में। एक बहुत ही गंदी चीज़ मैंने ये देखी कि आप ज़बरदस्ती के फाउल्स करने लग गए यार सेकंड हाफ में, आप गेम को स्लो करने लग गए थे, खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारी कल के मैच में अर्जेंटीना ने यार, और वो चीज़ हमको ठीक करनी पड़ेगी अर्जेंटीना की। देखो यार, व्हाट वेंट रॉन्ग अगर मैं सम अप करूँ तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशंस, ऑफ कोर्स नो चेंज इन मिडफील्डर्स, वो तो भैया चेंज करना चाहिए था मिडफील्डर को, लेकिन आपने एक मिडफील्डर को हटा करके भैया एक डिफेंडर ला दिया, और फिर एक डिफेंडर को हटा करके एक बहुत ही गंदा डिफेंडर लाया जब मार्टिनेज बेंच में बैठा हुआ था। प्लेयर एग्जॉस्टेड लग रहे थे, जो आपने बदला नहीं, तो सब्स्टिट्यूशंस तो बहुत ही बेकार था। बट हाँ, आपने भैया बॉल कंट्रोल करने दे दी कोलंबिया को, और वो चीज़ नहीं करने देना चाहिए था। कोलंबिया ने आग लगा दिया सेकंड हाफ में, और वो चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। क्वाड्राडो को रोकने की कोशिश अगर कर दे तो अर्जेंटीना जो है वो शायद जीत जाती। एनीवेज, देखते हैं यार अब ये जो गलतियाँ इसने करी हैं, जो इन्हें एक्सपेरिमेंट करी और जो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, आई रियली होप सो इस कॉलोनी उन सब चीज़ों से सीखे और भैया अगले गेम में कोपा अमेरिका में ये सब गलतियाँ हमको देखने को ना मिले। फर्स्ट 11 अच्छा खासा बहुत प्यारा वाला हमको देखने को मिले अर्जेंटीना का, तभी मज़ा आएगा यार। मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूशंस तो चलो गलत हुआ ही हुआ, लाइनअप तो तुम सही उतारो, लाइनअप उतारना भैया सही। अगले मैच में हमको दोनों हमारे बेस्ट डिफेंडर देखने को मांगता है, मार्टिनेज रोमेरो शायद मिस करेगा कल का गेम, बट दोनों क्वात्रो एंड मार्टिनेज दोनों स्टार्ट करने चाहिए। ओटामेंडी नहीं देखना है भैया, हाथ जोड़ के विनती है। एनीवेज, टिल द नेक्स्ट वीडियो, हमेशा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।